इस वक्त ये देख के आया हूँ कि शहबाज गिल के बेडरूम के यानी जो उनका कमरा इलाज वहाँ पुलिस वर्दी और के अलावा ऐसे लोग मौजूद कि वहाँ कोई दूसरी मखलूक उसके साहब भी वहाँ पर हैं और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है, तो उसके अंदर वो आएंगे, हम उसके ऊपर देखेंगे कि वो कौन और क्यों आए हैं यहाँ। एक यानी पेशेंट है और एस्थमेटिक है और उसकी तबीयत और सेहत ठीक नहीं और डॉक्टर्स के बोर्ड ने फैसला किया है कि उसे किसी कड़ी की पुलिस कड़ी के बजाय हॉस्पिटल में रखा है। लेकिन अलमनाक सूरत हाल है तो अस्पताल में भी पुलिस के अंदर मौजूद है और उसको एक जो पेशेंट का कि उसको फ्री इन्फॉर्मेशन मिले, कोई अटेंडेंट मिले, वो भी उसे नहीं दिए। बाहर से अटेंडेंट नहीं जा सकता, लेकिन क्या पूरा कमरा पुलिस से भरा हुआ होना चाहिए? पूरा कमरा एजेंसी के लोगों से भरा हुआ होना चाहिए? ये मैं शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से ये मुताबिक कर रहा हूँ, वो फोटो लें और ये देखें कि ये जो जेल के मरीज जो दमे के मरीज हैं उनके साथ अस्पताल के अंदर कि जब अस्पताल के प्रोफेसर ने फैसला किया है कि उसे यहाँ अस्पताल में एडमिट करना है, उसके बावजूद यहाँ इंसाफ के तकाजे जो हैं उनको बिल्कुल पसे पुश डालकर यहाँ पर एक कानून है, पुलिस उसके ऊपर इस वक्त पैरा दे रही है। कौन से फ्लोर पे रखा गया? 3rd फ्लोर के ऊपर हैं जी, वो राइट साइड, आप ऊपर जाएं तो राइट साइड पे यानी कॉरिडोर है तो लेफ्ट में लास्ट उनका कमरा है। मैं यानी फिर एक मरतबा मुतनब्बे करता हूँ कि ऐसी सूरत हाल में फिर मुझे बताइए क्या फायदा है? प्रोफेसर्स ने जब ये तय कर दिया कि वो एक पेशेंट है और उसकी हालत ठीक नहीं है और फिर भी उसके सर के ऊपर अगर पुलिस मुसल्लत रहेगी तो आप मुझे बताइए कि वो किस तरह अपने इलाज करा सकेगा, कर सकेगा और किस तरह वो असल हालत में आ सकेगा? वो बीमारी की हालत के अंदर पुलिस की कस्टडी में है, वही जबर और वही यानी उसके ऊपर एक मुसल्लत किए हुए हैं और ये किसी सूरत भी इंसाफ के मुताबिक नहीं है, जुल्म है, बर्बरियत है। मैं फिर अपील करता हूँ यानी अपने इंसाफ के अदारों से कि वो आगे बढ़े और इसको देखें। और इन लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ इनके अंजाम से कि इससे भी बुरा अंजाम होगा। तुम्हारे आधे लोग बैरून मुल्क भागे हुए हैं, वो मफरूर हैं, यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मफरूर, यानी आप वहां पर जाकर 4 हफ्ते की छुट्टी लेकर गए थे और वो शख्स यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बना बैठा है कि जिसने वहां पर 50 रुपए के कागज पे लिख के दिया था कि 4 हफ्ते के बाद मेरा सगा भाई जो है मुल्क का कहते हैं 3 मरतबा वजीर आजम है, वो जो है वो आ जाएगा वापस, लेकिन वो वापस नहीं आया। 2.5-3 साल हो जाए और वो वापस न आया और वहां पर वो यानी बजरों में बैठकर और माशाल्लाह जो नाम निहाद यहाँ पे गुरु घंटाल साफी हैं उनके साथ वो याशियां कर रहे हों, तो ये किसी तरह भी काबिल कबूल इस कौम को नहीं है। और उसके मुकाबले में शहबाज गिल के ऊपर कौन सा जुल्म है कि जो उन्होंने नहीं ढाया और आज तक कोई बता नहीं सका कि उसने वो कौन सा फिक्रा कहा है कि जो इससे पहले पाकिस्तान के सारे PMLN के और पीपल्स पार्टी के और JUI के सीनियर जो अपने आप को पॉलिटिशियन समझते हैं उन्होंने नहीं कहा। किसने फौज को और आर्मी चीफ को